गीता अध्याय 3 श्लोक 19। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हयाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पिछले श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति अपने आनंद में मगन हो गया है, समाधिस्थ हो गया, उसे कर्तव्य कर्म नहीं करने होते। लेकिन अभी इसी श्लोक में, उससे अगले श्लोक में ही कर्तव्य कर्मों को करने की सलाह दी गई है, क्योंकि कोई ऐसा ना समझ ले जिसे समाधि प्राप्त नहीं है, जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, वो ऐसा ना समझ ले कि उसे भी कर्म नहीं करने हैं। तो तुरंत एक दूसरा श्लोक दिया गया है जिसमें कर्म करने की सलाह दी गई है, और कर्म कैसे और किस प्रकार और क्यों, वो इसमें बताया गया है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। सततम असक्ता, आसक्ति से रहित होकर, कार्यम कर्म समाचर भली भांति। इसलिए तू निरंतर फल और आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। क्यों? क्योंकि आसक्ति से रहित कर्म, जो इस तरह के कर्म होते हैं जिसमें फल की इच्छा नहीं होती और जो आसक्ति से रहित होते हैं, ऐसे कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, अर्थात समाधिस्थ हो जाता है, अर्थात स्थित प्रज्ञ हो जाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही परमात्मा है। मनुष्य जीवन में जो हम कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों का, सारी क्रियाओं का, सबका लक्ष्य परमात्मा है। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हमें नहीं होती है तो पीछे भी श्लोक में बताया गया था कि वह पापायु पुरुष ऐसे ही जीता है, वो ऐसे ही पृथ्वी पर आया और ऐसे ही चला गया, व्यर्थ ही आया, व्यर्थ ही जिया और व्यर्थ ही चला गया, जो इस लक्ष्य को, परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पर श्लोकों में आपने देखा कि कर्तव्य कर्म करने होते हैं। कर्तव्य कर्मों के द्वारा या यज्ञ विहित कर्मों के द्वारा हम संसार के भोग भोगते हुए धीरे धीरे परमात्मा की तरफ यात्रा करते हैं, और अंत में भोग भोगते हुए, ऐश्वर्य को भोगते हुए धीरे धीरे अंत में हम परमात्मा की प्राप्ति को कर लेते हैं या परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो उस प्रकार के कर्मों का विधान वेदों में दिया गया है, जिसमें यज्ञ करने की सलाह दी गई है, और निष्काम कर्म करने की सलाह यहाँ गीता में बार बार दी गई है। तो उससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जो मानव जीवन का लक्ष्य है, वो मानव जीवन के जो कर्तव्य कर्म है उनका लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उसे प्राप्त किए बिना हम संतुष्ट नहीं हो सकते, हम स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकते, हम आनंदित नहीं हो सकते। और जीवन का लक्ष्य सच्चित आनंद है। हम जगत में इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से जो भी हम कार्य करते हैं, वो आनंद के लिए ही करते हैं। हमारे सारे जीवन का अगर सार हम एक शब्द में निकालना चाहें तो वो है आनंद, आनंद की खोज। और उसका सबसे बड़ा जो खजाना है, सबसे बड़ा साधन तो है कर्म योग, और सबसे बड़ा खजाना है हमारे भीतर आत्मा में। तो जब हम आत्मा में पहुंच जाते हैं तो फिर हमें आनंद की अनुभूति होती है। फिर हमें बाहर से कोई किसी से संबंध रखने की आवश्यकता नहीं रहती। संबंध हम रख सकते हैं निस्वार्थ, अपने आप ही वह निस्वार्थ संबंध हो जाएगा, या किसी को एक रास्ता देने के लिए हम कुछ संबंध रख सकते हैं। लेकिन ये सब होगा समाधिस्थ होने के बाद, स्थित प्रज्ञ होने के बाद, उस आनंद में, भीतर आत्मा के आनंद में डूब जाने के बाद। तो उसके लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तू वहाँ लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो परमात्मा को अगर प्राप्त करना है,
जो कि सभी मनुष्यों का कर्तव्य है, सभी मनुष्यों का लक्ष्य है, तो उसके लिए तुझे आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म करने होंगे। जय श्री कृष्ण।